चलो, तो ऐसे सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 5732 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले उस 5732 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो चलिए 5732 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने का जो एक जबरदस्त सरलतम विधि है वो पिछले वीडियो में बताया गया था। आप सभी जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, ग्रुप में भी सेंड किया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला वीडियो वही वाला है, आप देखेंगे तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ना मिलेगा तो आप इस नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका लिंक भेज दिया जाएगा 8871420304। ठीक है, लेकिन वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको बिना देखे ये समझ में आपको नहीं आएंगे। तो देखो, अब 5732 है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमको अंकों की ग्रुपिंग करनी पड़ती है। और ग्रुप कैसे बनाते हैं हम लोग, देखो इसको अंकों का ग्रुप कैसे बनाएंगे, राइट साइड से दो दो अंकों का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो 32 का एक ग्रुप बनेगा और फिर किसका ग्रुप बनेगा, 57। तो देखो ध्यान से, ग्रुप बनाने का काम हम लोग राइट से शुरू करेंगे, यानी इधर से ग्रुप बनाने का काम शुरू करेंगे, दो दो अंकों का एक एक ग्रुप बनते जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 5 ग्रुप मतलब 5 संख्याएं होती तो पहले ग्रुप में 32, फिर 57, फिर तीसरा ग्रुप में 6 अकेला रहता। ठीक है, इस बात को याद रखना। वैसे हमको दो दो का ग्रुप बनाना है, लेकिन अगर उधर एक छूट जाए सबसे लास्ट में तो वो उस ग्रुप में वो सिंगल ही रहेगा। ठीक है, तो पहले ग्रुप में 32 हो गया, फिर क्या हो गया, 57 हो गया। अब हमको क्या करना है, अब ऐसे लाइन खींच दो आप। ठीक है, देखो एक खास बात, ग्रुप बनाने का काम हम लोग उधर से इधर की ओर करते हैं, लेकिन जब काम शुरू करना होगा आगे की जो गणित का काम जो करना पड़ेगा तो वो पहले 57 से शुरू करेंगे। अर्थात हमारा काम करने के लिए फर्स्ट ग्रुप कौन सा हो गया, 57 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप कहलाएगा। तो देखो अब काम कैसे शुरू करना है, ध्यान से देखो, ये 57 आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया। आपको 57 के आसपास, 57 के निकटतम, 57 के करीब, लेकिन 57 से कम कोई ऐसी संख्या खोजनी है जो पूर्ण वर्ग हो। 49, गुड। 49, 49 जो है यानी कि 49 जो है वो 7 का वर्ग होता है और वो 57 से निकटतम है और उससे कम भी है। तो ध्यान से देखना, तो वो जो 57 के करीब आपने जो पूर्ण वर्ग संख्या देखा 49, ठीक है, 49 को 57 में से माइनस करो, कितना आएगा बताओ, 8। तो जो आ रहा है ना 8, उसको आप आगे थोड़ा सा दूर में लिखता हूँ इसको मैं, आगे जो अंक है वहां पे टिका दो, जो बच गया शेष को आगे लगाना है आपको। बात समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऐसे लाइन खींच दो, इस मेथड को पूरा अच्छे से समझाया गया, बहुत सारे उदाहरण के साथ समझाया गया, बहुत डिटेल में, तो आप जरूर देखना। अब सुनो, अब ये 8 को वहां लगा दिए और जो पूर्ण वर्ग संख्या जो थी, जो 49, जो आपने बताया कि 57 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या 49 है, उस 49 का वर्गमूल कितना होगा उसको यहाँ लिख दो। ध्यान से देख लो कौन सी चीज कहाँ कहाँ लिखते जाते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो ये आपको कठिन लग रहा होगा कि सर ये क्या क्या करें, लेकिन उसमें 3-4 बार यही इसी टाइप के उदाहरण बनाने से ना वो मेथड बहुत आसान हो गया है। 49 का वर्गमूल लिखना है आपको, ठीक है, और 7, 49 का वर्गमूल 7 लिखा गया। अब 7 का डबल आपको यहाँ लिखना है, तो ये हो जाएगा कितना, 14। अब बोलोगे सर ये क्या क्या क्यों क्यों कर रहे हैं, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। हम वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं, भाग करने की जो हम लोग विधि पढ़े थे ना, ये भाग विधि नहीं है, जो भाग विधि आप लोग पढ़े हो ना वैसा वाला नहीं है। लेकिन हम यहाँ भाग करेंगे, लेकिन वो जो काम हम लोग भाग विधि में करते हैं ना उससे ये थोड़ा अलग काम है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि 57 के निकटतम कौन से पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हमको क्या मिला, 49 मिला, उसको घटा दिए, घटाने के बाद जो चीज बची वो आगे लगा दिए, और 49 का वर्गमूल 7 यहाँ लिख दिए, 7 का डबल यहाँ लिख दिए। अब यहाँ क्यों लिखते हैं, क्योंकि भाग करने के काम के लिए भाजक का होना जरूरी है ना, किससे भाग देंगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जब हमने भाग करने का वीडियो देखा था, भाग करने का जब हमने सीखा था तो भैया पता चलता था इस संख्या को इस संख्या से भाग देना है, तो वहां भाज्य भी होता था भाजक भी होता था, यहाँ तो भाज्य है भाजक नहीं है,
भाजा कैसे तैयार किया जाता है, मतलब 14 से हमारा आगे का काम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने एक अंक लिख दिया 49 का वर्गमूल 7 लिख दिया, तो यहाँ पे आपको कोलन लगा देना है, ये कोलन का साइन बोलते हैं इसको, और वहां पे भी आप फर्स्ट ग्रुप के बाद कोलन लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके लगाने का मतलब यही है कि हाँ अब ये पहला अंक तैयार हो गया। अब क्या करेंगे सर, ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, अब अगला आपका 83 हो गया, है ना, 83 हो गया। अब उस 83 को क्या करोगे आप 14 से भाग दोगे, तो 14 से भाग दो कितना आएगा बताओ, तो 14 छक्के 84 होते हैं क्या, 14 पंचे 70, 14 छक्के 84, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 पंचे 70, ठीक है ना। तो कितना बचेगा 13। अब ये जो 13 बच रहा है उसको आप आगे लगा दो, और 5 बार में जा रहा है उसको आप यहाँ लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, 5 बार में जा रहा है ना तो उसको यहाँ लिख दो, और 13 बच रहा है तो उसको आगे लगा दो। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या करना है बताऊं, अब अपन अगले स्टेप में पहुंच गए हैं। अगले स्टेप के लिए हमको जीडी कितना नजर आ रहा है बताओ, 132, ठीक है, जीडी 132। उस जीडी में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, उस जीडी में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। अब क्या माइनस करते हैं आपको पता है, कौन बताएगा, वेरी गुड, किसका डुप्लेक्स, मतलब आप पढ़ के आए, देखो साफ साफ पता, जो नहीं बता पाएगा समझो वो पिछला वीडियो नहीं देखा है। 5 का डुप्लेक्स माइनस करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 7, जब आप 83 लिखे थे तो 83 को डायरेक्ट 14 से भाग दे दिए थे, उस समय 7 का डुप्लेक्स क्यों माइनस नहीं किए थे। तो याद रखना डुप्लेक्स माइनस करने का काम कहाँ से होगा, दूसरे स्थान से होगा, पहले स्थान से कोई काम नहीं होगा। पहले स्थान में 83 बचा था, 83 को चुपचाप 14 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे आप। ओके, सो 132 में से आप किसका डुप्लेक्स माइनस करेंगे, 5 का, तो 5 का डुप्लेक्स कितना होगा 25, ठीक है। अब 12 में 5 के साथ अरे वापस 0, 160 बचेगा, ये आपका एनडी हो गया। नेक्स्ट स्टेप के लिए एनडी हो गया, ठीक है। अच्छा एक और खास बात ध्यान से सुनो, हमारा एनडी तो 160 तैयार हो गया, लेकिन खास बात क्या है बताऊं, आप इसमें देखो ये कितने अंकों की संख्या है, तो समझ जाओ कि 4 अंकों की संख्या है ना, 4 अंकों की संख्या है। जब इसका वर्गमूल तैयार होगा तो सम है, सम, तो 2 से भाग करो कितना आएगा, तो समझ जाओ आपके आंसर में 2 अंकों के बाद दशमलव लगना शुरू हो जाएगा। दशमलव लगना शुरू हो जाएगा मतलब दशमलव लग जाएगा, ठीक है, तो दशमलव लगा दो, ठीक है, क्लियर है। सम आता है ना, अगर दी गई संख्या में अंकों की संख्या अगर सम है तो 2 से भाग करते तो पता चल जाता है कि कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा। अगर ये विषम यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद बजाय अगर मान लो 5 अंक होते तो क्या होता, तो 5 + 1 करके 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता, तो आपको पता चलता कि हाँ 3 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और 8, ठीक है, सब सही है। चलो तो कितना आ गया बताओ, दशमलव अपन लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पर कितना बच गया, 107। 107 को फिर से अपन 14 से डिवाइड करेंगे, 14 सत्ते 98, तो 14 सत्ते हो गया 98, और ये आपके पास बचेगा 9, गुड, 9 बचेगा। तो 9 हमारा शेषफल जो बच रहा है उसको आगे लगा देंगे, लेकिन ऊपर कुछ नहीं है तो 0 रहेगा, ठीक है। और कितने बार में गया, 7 बार में गया, ये 7 बार में। अब सुनो एक मस्त वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, हम वर्गमूल निकालने के लिए तो आगे की एक पूरी कहानी और बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा सवाल कुछ और था। हमारा सवाल ये था कि 57 32 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका वर्गमूल निकाले तो आंसर कितना आएगा बताऊं, 75, देखो ये दशमलव नहीं है ना, 75.7 और आगे हो सकता है और कुछ आता, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, 75.7 और कुछ 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 आता, हमने उस काम को जारी नहीं रखा।
तो भैया 75.7 आ रहा है। इसका मतलब सोचो कि 5732 से थोड़ा आगे अगर थोड़ी बड़ी संख्या ऐसे ले लूं, जिस देखो ना, आप दिमाग लगाओ, इसका वर्गमूल कितना आ रहा है 75.7 और कुछ कुछ आगे और आएगा। हमको इसमें बोलना है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके आसपास कौन सी पूर्णांक संख्या, इसकी ठीक आगे की कौन सी है? 75.7 के बाद कौन आता है? 76। तो 76 का वर्ग निकाल के देख लेते हैं अपन कितना आएगा। ठीक है, तो चलो 76 का वर्ग निकालो। डुप्लेक्स मेथड से मेरे को जल्दी से निकाल के बताओ। ऐसे बोलो, 6 का वर्ग 36, हासिल 3, 6 सत्ते 42 दूनी 84, 84 और 3 87, हासिल 3 को जोड़ोगे ना 87 का 7, हासिल 8, 7 का वर्ग हो गया 49, 49 8 57, समझ में 57 होगा ना? क्लियर है? तो देखो करना क्या है, मैंने इसका वर्गमूल निकाला, वर्गमूल आया 75 दशमलव कुछ 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 कुछ। मैंने उससे ठीक एक बढ़ा लिया, मतलब उसके ठीक करीब जो पूर्णांक है उससे बड़ा वाला वो ले लिया, उसका वर्ग निकाल लिया। अब देख लो ये इसके करीब है, 5732 के करीब है कि नहीं, देख लो। ठीक है, करीब है। और साफ साफ पता चल रहा है कि ये बेचारा तो खुद पूर्ण वर्ग नहीं था, क्योंकि इसका वर्गमूल इतने में आ रहा था, लेकिन इसके करीब हमने एक पूर्णांक देखा, उसका वर्ग निकाल दिया। अब डिफरेंस देख लो कितना है। तो 5776 माइनस आप क्या करोगे 5732, तो 6 में 2 गया 4, 7 में 3 गया 4 और एक खटमट खटमट 44। तो ये जो 44 है ना वो आपको बताएगा कि हाँ सर, अगर आप इसमें 5732 में अगर आप 44 जोड़ दो तो ये बन जाएगा आपका 5776, और वो पूर्ण वर्ग है क्योंकि वो 76 का वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? जो किसी पूर्णांक का वर्ग हो। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या ये 5732 पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका वर्गमूल दशमलव में आ रहा था, या यूं कहें कि वो किसी पूर्ण अंक का वर्ग नहीं है। तो हमको उसके आसपास खोजने हैं। आसपास मतलब कि कम नहीं, उससे ज्यादा खोजने, क्योंकि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े बोला जा रहा है। जोड़े, जोड़े मतलब उससे बाद वाला देखना है ताकि डिफरेंस पता चल सके। तो बाद वाला कैसे देखूं? तो मैं देखा कि भैया इसका वर्गमूल 75.7 आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ 76 देख लेता हूँ, और 76 का वर्ग मैंने निकाला और पता चला कि हाँ इससे इतने का फासला है। इसका मतलब अगर मैं इसमें 44 और जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 5776, और वो बेचारा 5776 जो है वो किसका पूर्ण वर्ग है? 76 का पूर्ण वर्ग है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 जोड़ा जाए इसमें। ठीक है, कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ेगा? तो 44 जोड़ा जाए। ठीक है, अगर कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए बोलता ना, ठीक है, घटाई जाए बोलते, जैसे अब देखो कौन सी संख्या घटा दे बोल रहे हैं ना, तो उसमें मेरे को ना जैसे 75.7 के आगे का अंक देखा, इसमें मैं पीछे नहीं नहीं 75 देखना, 75 देखता, मैं 75 का वर्ग करके घटाता उसमें। समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये समझ में आया ये वाला मेथड? देखो ये मेथड का, ये मेथड जिनको जिनको समझ में नहीं आया इनका कल मैं वीडियो सेंड किया था ग्रुप में, आप जरूर देखना, बहुत तबीयत से समझाया गया। 1 घंटा 9 मिनट का वीडियो है वो, बहुत मेहनत करके मैंने उसको बनाया था। आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो तो दूसरा वाला आप बना सकते हैं क्या? थोड़ा ट्राई करेंगे क्या? कीजिए। सबसे पहले 57 के करीब, पहले तो ग्रुपिंग करना है। 5732 हमको दिया था, तो पीछे से यानी कि राइट साइड से दो दो अंक का ग्रुप बनाना है। तो 32 और 57 कैसे बन जाएगा? तो हमारा 57 फर्स्ट ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि हमारा काम यहीं से शुरू होगा। तो अब 57 के आसपास ऐसी कोई संख्या खोजनी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो 49 आसपास मतलब उससे अधिक नहीं, उससे कम ही खोजना है। 57 के निकटतम ऐसी संख्या खोजनी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो कौन सी है? वो 49 है। आराम से खोज सकते हो आप। तो 49 किसका वर्ग होता है? करेक्ट। तो 7 का, इसलिए 7 को यहाँ लिखना है और उसका डबल यहाँ लिखना है।
और वो जो 7 का वर्ग जो 49 होता है, उसको उस 57 में से उस 49 को घटा करके कितना बचेगा 8, तो उसको यहाँ लगाना है। ठीक है, फिर ये कितना बन गया 83 से 14 को डिवाइड करना है, किए हैं 14 पंचे 70, शेषफल 13, शेषफल जो बचेगा उसको आगे लगाना है। और तो पंचे में क्या, तो पंचे को यहाँ लगाना है। ये वर्गमूल निकालने का शॉर्टकट विधि। हाँ, एक भाग विधि, देखो भाग करने भाई इसमें भी भागिच कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वो भाग विधि से ही अलग है। ये सबसे सरल है क्योंकि वो आप लोग हम लोग बार बार पढ़े हैं, ये आप लोग के लिए नया है। कितना 96, करेक्ट, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है। हाँ बेटा, माइनस करेंगे। हाँ, कौन सी छोटी से छोटी संख्या है ना भाई, छोटी से छोटी संख्या घटा दें की। दूसरा बताऊं कि तीसरा? दूसरा देखो, 85-60 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले हमको 85-60 का वर्गमूल निकालना होगा। देखो परीक्षा में ये सवाल आएगा तो आपको इसमें बहुत समय नहीं लगाना है वर्गमूल निकालने के लिए। तो अभी तो हम लोग सीख रहे थे करके समय लग रहा है, आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना इसकी तो फटाफट आप निकालिएगा। चलिए ग्रुपिंग होगा तो कैसे होगा बताओ, पीछे से दो का ग्रुपिंग होगा, इसका इसका, तो फर्स्ट ग्रुप में क्या गया 85 आ गया। ठीक है, 85 के आसपास कोई आपको पूर्ण वर्ग 9, वेरी गुड। तो 85 है ना भाई, पहले ग्रुप में 85 आ गया। 85 के आसपास पूर्ण वर्ग खोजना है तो 9 का वर्ग हो गया 81, 4 का डिफरेंस हो गया। जो अंतर आ रहा है उसको यहाँ पे, अब 85 पूरा फर्स्ट ग्रुप में लेवा गया ना, तो 4 को आप कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे। और वो जो 81 है उसका वर्गमूल 9 को यहाँ लगाओगे और 9 का डबल वहां लिखोगे 18। ठीक है, अगर उस 85-60 मतलब 4 अंकों की संख्या के बजाय अगर 5 अंकों की संख्या होती तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और लास्ट वाले में एक बस रहता। ठीक है, लेकिन काम करने की दृष्टि से वो पहला ग्रुप होता क्योंकि वहीं से हमारा काम चालू हो रहा है। ठीक है, तो पहला ग्रुप वो हो जाता। ठीक है, अब सुनो, अब ये इसमें कोलन का साइन लगा दो, यहाँ पे भी आप जो भी आपका फर्स्ट ग्रुप रहेगा कोलन का साइन लगा देना है। आंसर में भी पहले अंक के बाद कोलन का साइन लगा देना है। वो इसलिए क्योंकि आपको ये बताता है कि आपको इससे अब कुछ भी फिर इससे अब काम नहीं लेना है आपको। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जो हम जैसे अगले अगले स्टेप के लिए हमको क्या मिल गया बताओ बोला। अब बोलोगे सर हम लोग जब भाग करते थे तो जीडी होता था 46, उसके बाद हम कुछ कुछ गुणा करके माइनस करते थे। तो वो कुछ कुछ गुणा करके माइनस करने का काम ना आपको इस स्टेप में नहीं करना है, अगले स्टेप से करना है। यानी कि आप बोलोगे सर 9 का कुछ कुछ करके आप इसमें माइनस करो, नहीं, जो भी काम करना है वो दूसरे अंक से शुरू होगा और वो डुप्लेक्स माइनस करते हैं हम लोग, पहले अंक का कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो 46 है ना, ये पूरा 46 के 46 ऐसे ही रहेगा। यही हमारा ग्रॉस डिविडेंड, यही हमारा नेट डिविडेंड। और 46 को भाग देना है किससे, 18 से। 18 दूनी बचेगा कितना, 10 को आगे लगा दीजिए। ठीक है, और वो जो 2 बार में जा रहा है वो 2 यहाँ रहेगा, लिख देना उसके नीचे। अच्छा, कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की, तो उसका वर्गमूल में कितने अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, ये 100 हो गया। अब लेकिन 100 आपका जीडी हो गया, 100 आपका जीडी हो गया, इसमें से कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 2 का डुप्लेक्स 4, 2 का डुप्लेक्स 4 माइनस करना है। पहले ये काम क्यों नहीं किए, क्योंकि डुप्लेक्स याद करने का काम दूसरे अंक से ही शुरू होगा। ये 100 बच गया, 100 लिख दिए, फिर 2 का डुप्लेक्स निकाल लिए तो 2 का डुप्लेक्स 4 आएगा, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 96। 96 आपका नेट डिविडेंड हो गया, नेट डिविडेंड एनडी है ना भाई, नेट डिविडेंड हो गया। अब 18 से 96 को डिवाइड करेंगे, चलो तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 18 पंचे 90, शेष बचेगा 6, शेष 6 को आगे टिका दो, 18 पंचे 90 जा रहा है। अब वो आगे का काम हमको करने का, देखो हमको वर्गमूल उसका ज्ञात नहीं करना है, वर्गमूल ज्ञात करना होता तो ये काम को और आगे बढ़ाते। हमको पता चल गया कि कितने का वर्गमूल है, या 85-60 कितने का वर्गमूल है, 92 दशमलव कुछ 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 कुछ, जिसका पहला अंक हमको मिल चुका है।
92 दशमलव कुछ का अंक है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको उसके आसपास, सॉरी, कुछ छोटी से छोटी संख्या घटाने बोल रहा है, यानी कि इससे 85-60 से छोटी ऐसी संख्या खोजनी है जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो ये 92.5 से जस्ट छोटा कौन सा पूर्णांक है, 92। ठीक है, तो चलो 92 का वर्ग निकाल के देखो आप कितना आ रहा है। 84-64 पक्का। चलो, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि उस 85-60 के एकदम करीब है। तो डिफरेंस पता कर लो, 85-60 में से 84-64 को माइनस करके देख लो। 10 में 4 गया 6, उधारी वापस 16 में 7 गया 9 और 1 96। तो ये आपका 96 आंसर आ गया। 96 उसमें घटाया जाए तो घटाने पर 84-64 मिलेगा और ये पूर्ण वर्ग है। ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये कठिन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, सीखने बस की देर है। हम गलती और कमी वही है कि हम या तो हल्के में ले रहे हैं या तो प्रॉपर हम अच्छे से टॉपिक को समझ नहीं रहे हैं। आप इसको समय दे करके उस वीडियो को देखिए भाई, इतना मेहनत करके वो बनाया गया। ठीक है, आपको पता है जो आपको उसको इस इतना अच्छे से मैं एडिट किया हूँ, एडिट करने में समय भी बहुत लगा है। 1 घंटा जो 9 मिनट का वीडियो है वो उसमें से लगभग ना 32 मिनट में 32 मिनट में शाम को बनाया था 4-5 बजे। उसके बाद और आगे बन गया था, 1 घंटा बन गया था। मैं बाद में देखा तो माइक का चार्जिंग खत्म, फिर अच्छे से चेक किया तो वो 32 मिनट तक का साउंड आ रहा था, फिर आगे कोई वॉइस नहीं आ रहा था। और दुकान जाने में लेट हो रहा था, दुकान जाने में पड़ता है संडे दुकान समेटवाने, तो 7 बज गया। मैं बोला क्या, चलो दुकान चले जाता हूँ। दुकान गया, 9 बजे आया, खाना खाया, 10 बज गया। 10 बजे फिर ऊपर आया, तो जो 32 मिनट के बाद की जो चीज़ें थी ना, वो बाद में आके समझाया मैं, समझा है। फिर वो 18 मिनट तक समझा, उसके बाद ना फिर कुछ कुछ मिस्टेक हो गया मेरे से समझाने में, फिर उसको एडिट किया मैं, तब 3 टुकड़ों में बना, फिर उसको तोड़ ताड़ के जोड़ जाड़ के फिर वो वीडियो बना, समझ रहे हैं। ऐसे मेहनत लगता है, तो आप लोग उसको देखते नहीं हो, देखा वो उसको जाके। चलो तीसरा देखो, 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले बताओ कौन सी है। चलो तो 1000 का अपन वर्गमूल निकाल के देखते हैं, पता चल जाएगा कि उसके उससे आसपास कौन सी है ना भाई। चलो चलो बताओ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 1000। 1000 का वर्गमूल फटाफट निकाल लेते हैं, चलिए। ग्रुप बनेगा, पहले ग्रुप में 10 आएगा, ठीक है। 10 के बाद कोलन लगा दो, 10 के करीब, 10 से कम निकटतम कौन सा पूर्ण वर्ग है, 9, जो कि 3 का वर्ग है। 9 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1 जो बचता है उसको जस्ट यहाँ शून्य के नीचे लगा दो, और जो 9 जो बच रहा है, जो पूर्ण वर्ग है, उसका वर्गमूल को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। कोलन लगा दो और 3 का डबल यहाँ लिख दो, 6। कितना फास्ट काम हो रहा है, सीखने के बाद बहुत जल्दी बन जाता है। अब ये कितना हो गया, 10 को 6 से डिवाइड करो, वेरी गुड। बचा कितना, 4 को आगे लगा दो, एक कम में गया तो एक कम लगा दो, हो गया, काम खत्म कर दो। हमको पता चल गया 31 दशमलव कुछ 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 आने वाला है नहीं, फास्ट काम करो। 31 दशमलव कुछ 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 आने वाला है, तो समझ जाओ। अब हमको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अगर मैं 1000 से जरा भी छोटा सोचूं तो वो फिर 4 अंकों की संख्या नहीं होगी, कितने अंकों की बन जाएगी, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। हमको 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या खोजनी है, इसका मतलब 1000 से ऊपर की बात करो, क्योंकि 1000 से नीचे सोचोगे तो वो 3 अंक का संख्या हो जाएगा। तो 1000 से बड़ी कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, ये आपको इशारा कर रहे हैं सर। अगर आप 1000 का वर्गमूल निकाल रहे हो तो 31 दशमलव कुछ कुछ आ रहा है, उसको राउंड फिगर करने के लिए क्या कर दो आप, यानी कि उसको पूर्णांक बनाने के लिए उसके अगला वाला सोचो, 32 सोच लो। तो 32 का वर्ग नहीं, समझ में आ रहा है ना भाई। तो 32 का वर्ग निकाल के देखोगे, ड्यूप्लेक्स मेथड से निकाल के देखना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दूनी 12, हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 1024। मतलब ये आपको इशारा कर रहा है कि 31 दशमलव कुछ कुछ आ रहा था, वो 1000 का वर्गमूल था। इसके करीब मैंने जस्ट उसके ठीक बड़ा वाला, जो उससे ठीक बड़ा हो, वो पूर्णांक 32 है, उसका वर्ग देखा 1024, और ये पूर्ण वर्ग है। ये क्या है, तो यही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो कितना फासला है 1000 से इसका,
तो क्या 1024 माइनस 1000, तो 24 का फासला है। ठीक है, तो खैर फासला तो हमको पता नहीं करना था, हमको तो 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या पता करनी थी, तो वो आंसर आ गया 1024। अभी हमको कितना जोड़े या घटाए वाली प्रश्न नहीं है यहाँ पे सीधा बोल रहे। कहाँ पूर्ण पूर्ण वर्ग कहाँ है? वो तो 31 कुछ कुछ का वर्ग है। आज समझ में पूर्ण वर्ग का कंसेप्ट क्या होता है? 1024 को मैं पूर्ण वर्ग बोलूंगा क्योंकि वो 32 का वर्ग है, 32 कुछ कुछ का वर्ग नहीं है। या यूं कहें कि 1024 का वर्गमूल अगर निकालोगे तो कितना आएगा? 32 आएगा, 32 कुछ 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 नहीं आएगा। तो इस ऐसी संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं, जो किसी पूर्णांक का वर्ग हो, या यूं कहें ऐसी संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं जिसका वर्गमूल पूर्णांक हो। 1000 क्या है बताओ? 1000 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका वर्गमूल जो है वो पूर्णांक के रूप में नहीं मिल रहा है, बल्कि 31 कुछ 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 मिल रहा है। तो हमको पूर्णांक वर्ग खोजने के लिए 31 कुछ कुछ के ठीक बाद वाला पूर्णांक कौन है? 32, तो उसका वर्ग देखा मैंने। क्लियर है ना? चलो इसको बताओ।